जय श्री राधे दोस्तों। देवउठनी एकादशी व्रत की कथा आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की यह कथा आपके जीवन में बहुत कुछ प्रेरणा देकर जाएगी। प्रिय दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। आइए देर ना करते हुए कथा के लिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास होता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाने जाने वाला हिंदू पर्व है। प्रिय दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है तथा आरती करने के पश्चात प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया जाता है। प्रिय दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है तथा आरती करने के पश्चात प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है तथा उनकी सेवा की जाती है। प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह में जो व्यक्ति प्रभु की कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे 100 गायों के दान का फल भी प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी व्रत। प्रिय दोस्तों, देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रोबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के बाद आज जागते हैं। इसलिए भगवान श्री विष्णु के शयन काल के 4 महीने में किसी भी प्रकार का विवाह आदि मंगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन देवउठनी एकादशी के बाद से ही सभी प्रकार के शुभ और मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शिव रूप की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से धन संपत्ति संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की धन संकट में हैं तो आपकी सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, देवउठनी एकादशी व्रत बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। दोस्तों, साथ ही क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, इसीलिए इसी दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का ध्यान भी करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए तथा संपूर्ण विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यदि आप देवउठनी एकादशी व्रत करेंगे तो आपको बहुत ही फलदायक व्रत होगा। प्रिय दोस्तों, देवउठनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है और आगे की कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। प्रिय भक्तों, एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। प्रिय दोस्तों, उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। प्रिय दोस्तों, राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई। राजा ने उस शर्त को याद दिलाया, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। प्रिय दोस्तों, तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर
पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। प्रिय दोस्तों, जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा। प्रिय भक्तों, आओ भगवान, भोजन तैयार है। वह जो अन्न चावल दाल लेकर गया, उसने भोजन बनाया और भगवान को प्रसाद लगाने के लिए बुलाने लगा। प्रिय दोस्तों, उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। प्रिय दोस्तों, 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन मैं तो भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ श्री हरि विष्णु भगवान भी भोजन खाते हैं। प्रिय दोस्तों, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा होता नहीं है। प्रिय दोस्तों, यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। मैं इतने सालों से व्रत रखता हूँ, मुझे दर्शन नहीं दिया भगवान ने। प्रिय दोस्तों, राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। प्रिय भक्तों, राजा वहाँ छिपकर बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने भोजन पकाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। प्रिय दोस्तों, अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण दे दूंगा। प्रिय दोस्तों, वह कहने लगा भगवान से, यदि हे प्रभु, आप अगर भोजन के लिए ना आए तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रिय दोस्तों, लेकिन भगवान नहीं आए। अब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ चला। प्रिय दोस्तों, वह नदी की तरफ चला। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही श्री हरि भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री हरि भोजन खाकर पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। प्रिय भक्तों, यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रिय दोस्तों, ये देवउठनी एकादशी की व्रत की कथा मैंने आपके लोगों को सुनाई और बताई। ये कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्रिय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस वर्ष 12 नवंबर 2024 को एकादशी व्रत मनाया जा रहा है। प्रिय दोस्तों, तो आइए हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, इस कथा को यहीं विराम देते हैं और सभी दोस्तों से अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत महत्व रखता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आपको और आपके परिवार को देवउठनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम।